को नहीं, किस नबी ने देखा एक वली को, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को। ये नबी नहीं है लेकिन मकाम इनका नबूवत का है, नबी नहीं है, मकाम नबूवत का होने के बावजूद बड़े बड़े नबी भी, बड़े बड़े वली भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात का ये शौक़ रखते थे कि हमारी मुलाकात हज़रत खिज़र से हो जाए। तो खैर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या, वक़्त बड़ा काम है वरना मैं सारा वाक़या बड़ी तफसील से सुनाता, जो जो बातें हुई, बड़ी मोहब्बत की यहाँ पर बातें हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हो? कहा कि मेरा तो ड्यूटी यहाँ पर थी, इस चट्टान के करीब तक, इस बहरैन तक, इस पानी तक मेरी ड्यूटी थी, पानी के सराख तक मेरी ड्यूटी थी, आगे मेरी ड्यूटी नहीं है, आगे मैं आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर वाक़या है, आगे वाला वाक़या तकरीबन 99% लोगों ने सुना है। फिर उसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकता। आपने फरमाया क्या मैं तेरे साथ सफ़र क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप अल्लाह के नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके इल्म के मुताबिक ये था कि मैं खिज़र के साथ सफ़र कर सकता हूँ। खिज़र के इल्म में ये था कि ये मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना है ना कि हम जी फलाना बाबा जी के पास गए, जैसे हमारे दादाजी सैयद मुतवस्सिल शाह साहब, उनके बारे में अक्सर लोगों से मैंने सुना है, बाबा अब्दुल्ला शाह साहब उनके बारे में मैंने सुना है, हज़रत सुल्तान अली शाह साहब हमारे परदादा जी इनके बारे में सुना है। अक्सर लोग पता क्या कहते थे, हम जी शाह साहब के पास आए तो शाह साहब ने आते ही हमें बता दिया आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक बंदे ने बताया जी, फिर सुल्तान अली शाह साहब के पास हम गए, उकाड़े का वो हमारे बाबा जी का मुरीद था जी, हम मियाँ साहब के पास जब पहुँचे ना तो हमारे औलाद नहीं थी, तो मियाँ साहब ने कहा कि अगर तू बेटे लेना चाहता है ना, इस खुई से पानी निकाल और जितने बेटे चाहता है उतने बोके हमारे बोर्ड को डाल दे, हमारे दरख्त को डाल दे, उतने बेटे पैदा हो गए। यानी कि जो पहले अल्लाह के बुज़ुर्ग होते थे ना, उनके पास इल्म मार्फत भी होता था, इल्म नो भी होता था, इल्म मावा भी होता था, इल्म शम्स भी होता था, इल्म हकीकी भी होता था, इल्म नूरी भी होता था, हर तरह का इल्म होता था। वो मेहनतें बन के पीर, मेहनतें करके पीर बना करते थे। आजकल तो कापी पेंसिल वाले पीर हैं ना, पता ही कुछ नहीं होता किसी बात का भी। तो खैर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के मुताबिक देख लिया कि मैं खिज़र के साथ सफ़र कर सकता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के साथ देख लिया कि ये मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते। दोनों में आपस में मुकालमा हो गया, आपस में बहस हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपके साथ सफ़र करूँगा, खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते। बार बार बात होगी, आखिरकार इस बात पर लोग आपस में फ़ैसला हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी मैं आपके साथ सफ़र करूँगा। खिज़र ने कहा अगर मेरे साथ आप सफ़र करोगे, मेरी शर्त ये है कोई काम भी मैं कर लूँ, मैं ऐसा कोई काम भी कर डालूँ, आप मेरे काम में दखल नहीं दोगे, मुझ पर कभी सवाल नहीं करोगे। समझ आ रही ना मेरी बात की सभी बाप को? बोलो यार समझ आ रही ना? मैं यार मिसालें दे दे कर समझा रहा हूँ इसलिए कि ये हमारा इल्म है, ये हमारा दीन है, हमारी दीन के साथ मोहब्बत हो जाए। वैसे तो तकरीरें मोबाइलों में बड़ी होती हैं, बड़े बड़े शोर वाली तकरीरें, बड़े बड़े शेर होते हैं, आप सुन लेते हो, लेकिन मैं इल्मी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ हमें हमारा दीन मजबूत कर दे। हमारे ये बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे जो बैठे हैं, इनके अंदर हमारे दीन का जज्बा पैदा हो जाए, हमारा दीन क्या है। तो हज़रत खिज़र ने, हज़रत मूसा ने आपस में ये बात तय कर ली, ठीक है जी हम सवाल नहीं करेंगे। अल मुख्तसर यह है, सफ़र हो शुरू हो गया, समुंदर में चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी को हुक्म दिया। ये भी मैं बताऊं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं ये नबूवत का मकाम रखते हैं वली अल्लाह, है वली, नबूवत का मकाम रखते हैं। इनकी पानी पर हुकूमत है। किन पर हुकूमत है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की पानी पर हुकूमत है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी थे, इनकी हवा पर भी हुकूमत थी, इनकी तमाम परिंदों पर, हर तरह की पूरे रुए कायनात पर हुकूमत थी। ये चार दुनिया के अंदर इंसान ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया से मुराद ये है कि एक हवा, ज़मीन और ऊपर का जितना अल्लाह ताला की दुनिया में कुदरतें हैं सारी की, जिनमें 2 मोमन थे और 2 काफिर थे। खैर मेरा मौजू नहीं है, बात कर रहा था, आपस में फ़ैसला हो गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी को हुक्म दिया, पानी ने रास्ता खोल दिया। अब जब पानी ने रास्ता खोला, आगे आगे खिज़र हैं। अब यार एक बात की मुझे समझ नहीं आई, मैंने जब ये पढ़ा ना, बार बार मैंने पढ़ा, बड़ा मैं हैरान हुआ। फिर मैंने एक दरवेश से बात की,
इल्म का वो दरवेश है, आम सादा सा बंदा है, बड़ा इल्म वाला बंदा है। मैंने उससे बात की, फ़ोन किया, मैंने कहा हुज़ूर जुमे में मैंने ये बयान करना है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वली आगे आगे जा रहा है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मेरी बात को ज़रा गौर से समझना, हज़रत खिज़र वली हैं, वली आगे आगे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, वो वली के पीछे पीछे हैं। ऐसी है ना, हैरान हो गया मैं कि वली आगे नबी पीछे, ये कैसे हो गया। जैसे वो शेर है ना बाबा फरीद की मनकबत में कि यूं गंज शकर तेरी बारात सजी, यूं गंज शकर तेरी बारात सजी, आगे आगे नबी पीछे पीछे अली। कि हमने ये सुना कि आगे आगे नबी होते हैं, वली पीछे पीछे होते हैं। यूं गंज शकर तेरी बारात सजी, आगे आगे नबी पीछे पीछे वली, वलियों के वली भी तेरे घर आबाद रहे तेरा पाक वतन। यानी कि शेर है ना, यानी कि बाप आगे होता है, उस्ताद आगे होता है, शागिर्द पीछे होता है। यहाँ नबी पीछे हैं, वली आगे जा रहे हैं। मैंने दरवेश से पूछा कि हजूर मुझे समझ नहीं आई। कहा कि यहाँ पर किसी को कोई इल्म सिखाए ना, कोई नबी हो, बाप हो, उस्ताद हो, उम्र में कैसा ही क्यों ना हो, जो किसी को इल्म सिखाता हो। ये मैं अकीदे की बात समझाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बात मैंने 1 बजे की बात शुरू की है, अभी 2 बजने लगे हैं, तकरीबन बज ही गए हैं। 1 घंटे के अंदर जो बात मैं समझा रहा हूँ, जिस नुक्ते की जानब मैं आपको लाना चाहता हूँ, वो बात यह है कि जो जिसको लफ्ज़ पढ़ाए, क्या कहा समझो यार, मेरी बात को समझो, बड़ी एक नुक्ते की बात, बड़ी एक अहम बात समझाने लगा हूँ। जो किसी को एक लफ्ज़ पढ़ाए वो उसका उस्ताद होता है। ऐसी है ना, बोलो यार। जो किसी को एक लफ्ज़ पढ़ाए वो उसका क्या होता है, उस्ताद होता है। उस्ताद जो होता है वो रूहानी बाप होता है। बोलो यार, ऐसी है ना। जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है। और या अल्लाह, हमें तेरे इस फैसले की समझ नहीं आ रही, वली आगे जा रहा है, नबी पीछे जा रहा है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे बताना ये चाहता हूँ, जो जिसको पढ़ाए वो उसका उस्ताद होता है। आज नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उस्ताद हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मूसा ने कहा या अल्लाह, मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। फरमाया ज़्यादा इल्म वाले को तलाश कर रहा है, जा साहल किनारे चला जा, वहाँ पर मिल जाएगा। आज मूसा को ज़्यादा इल्म वाले, मूसा के पास हर तरह का इल्म मौजूद था, लेकिन इल्म असरार मौजूद नहीं था। इल्म असरार पता किसे कहते हैं, गैब का इल्म। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है। अल्लाह अपनी अता से अपने बंदे को भी दे देता है। वो इल्म असरार हज़रत खिज़र के पास था। अब वो ज़ाहिर कैसे किया, आपने पानी को हुक्म दिया, पानी खुल गया। मूसा के इल्म के मुताबिक सफ़र कर सकता हूँ, खिज़र के इल्म के मुताबिक सफ़र नहीं कर सकता। अब दोनों के फ़ैसले हमने देखने हैं, ये कैसे हो गया। आपने पानी को हुक्म दिया, पानी खुल गया, आगे एक कश्ती नज़र आई, एक बेड़ा नज़र आया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा जल्दी करो, इस कश्ती के अंदर चले जाओ। कहा क्या खिज़र, कश्ती में तो सीढ़ियाँ नहीं लगी, कश्ती तो पानी में चल रही है, मैं कश्ती में कैसे सवार हो जाऊँ। जिन लोगों ने वो पुराने दौर की कश्तियाँ देखी है ना, उनको पता है कश्ती किनारे के करीब आती थी, वहाँ पर एक फट्टा होता था, एक तख्ता होता था, एक लकड़ी का टुकड़ा होता, लोग लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाते, आहिस्ता आहिस्ता कश्ती के अंदर सवार हो जाते। अंदर की जानब सीढ़ी होती थी, बाहर की जानब सीढ़ी कश्ती में नहीं होती थी, वरना समुंदर के अंदर से कोई भी डाकू वगैरह अंदर से पानी के अंदर से चढ़ सकता था। तो कहा क्या खिज़र, तू मुझे कह रहा है कश्ती के अंदर सवार हो जा, कश्ती के अंदर मैं कैसे सवार हूँ, वहाँ यहाँ पर तो सीढ़ियाँ नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने इल्म के मुताबिक ये भी तो देख सकते थे ना कि कश्ती के अंदर दाखिल कैसे हुआ जा सकता है, हो सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं। खिज़र से कहा क्या खिज़र मुझे बताओ कश्ती के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाएगा, कैसे मैं जा सकता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को हुक्म दिया, कश्ती के ऊपर पौधे बन गए, सीढ़ियाँ बन गई, एक एक हिस्सा पाँव रखने, कदम रखने वाला बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी चढ़ गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम चढ़े ना, कश्ती के जो मुसाफिर थे वो 2 भाइयों की कश्ती थी, उनका बाप फौत हो गया था, यतीम थे। कश्ती के मजदूरी करते, मेहनत करते, जो पैसे आते अपने रोज़ ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेते। तो उन बच्चों ने जब देखा वो डर गए, उन्होंने कहा पता नहीं कि पानी के अंदर से कोई डाकू वगैरह हमें लूटने के लिए हमारी कश्ती में चढ़ गए। तो जब नबूवत का चेहरा नज़र आया, नबूवत का नूर चमका, जब नबूवत का चेहरा चमका, उन लोगों ने समझा कि ये डाकू नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के कुर्ब वाले बंदे हैं, अल्लाह के प्यार वाले बंदे हैं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फ़ौरन बता दिया, मैं अल्लाह का नबी, लोग मुझे मूसा के नाम से जानते हैं। आप दाखिल हो गए। इतने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी पीछे आ गए। उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर, उस बेड़े के अंदर बड़ी खिदमत की। बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं छोटा छोटा करके समझाना चाहता हूँ, वक्त बड़ा कम है। और उन लोगों ने बड़ी खिदमत की। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पता क्या किया, आपने अपनी ज़ंबील से, अपने जोड़े में से, अपने कपड़े में से, अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी निकाली, एक कुल्हाड़ा निकाला और उसे हाथ से पकड़ के ज़ोर ज़ोर के उस कश्ती के ऊपर मारा। उस कश्ती का एक फट्टा जो था, एक तख्ता जो था, लकड़ी का हिस्सा जो था, तोड़ के उसे पानी के अंदर फेंक दिया। और कश्ती जो थी देखने में बुरी लगने लगी, पहले सही सलामत कश्ती थी। तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खिज़र मुझे बात की समझ नहीं, क्योंकि नबी थे, बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तो बच्चे हैं बेचारे, यतीम हैं, इस कश्ती से ही अपना गुजर बसर करते हैं, कमाई करते हैं, अब ये तबाह हो जाएगी, कश्ती बर्बाद हो जाएगी, अब क्या होगा। तो फ़ौरन खिज़र से कहा, ए खिज़र ये तूने क्या किया, यतीमों का तूने नुकसान कर दिया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, देखा मैंने तुझे बताया था, तेरा मेरे साथ सफ़र दुरुस्त नहीं है, तू मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकता। तो खिज़र लिहाजा तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता और है, तेरा रास्ता और है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ज़हन के अंदर बात आ गई, मैंने तो कहा था कि मैं आपके सवाल पर कभी सवाल नहीं उठाऊँगा, ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दो, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आगे जो भी होगा मैं नहीं बोलूँगा। फिर आगे क्या हुआ, इलाके में पहुँचे, आगे कश्ती को सफ़र ख़त्म कर दिया ना, आगे पहुँचे, आगे गांव के अंदर लोगों को पता चला एक नबी आ रहा है, एक वली आ रहा है, एक खिज़र आ रहा है, एक मूसा आ रहा है। लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, खाने पीने का इंतज़ाम किया, बड़ी आपकी खिदमत की, बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जाते जाते खिज़र अलैहिस्सलाम ने दो बच्चे खेल रहे थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे का गला पकड़ा, उसे दबाया, ज़मीन पे मारा, उसे कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर वो ना देख हुआ, आपने अपने इल्म के मुताबिक ये देख लिया कि ये बच्चा है, इसके माँ बाप इस बच्चे के साथ बड़ा प्यार करते हैं। जब इनको पता चलेगा कि मूसा का साथी जा रहा था, नबी के साथी ने इसे कत्ल कर दिया, ये माँ बाप इसके साथ बड़ा प्यार करते हैं, उनको क्या दिल में क्या बीतेगी, वो क्या कहेंगे, दुखी होंगे। नबी से नहीं रहा गया। फिर कहा, ए खिज़र ये क्या कर दिया। तो खिज़र ने खामोशी से सवाल तो सुना, जवाब नहीं दिया। जवाब ये दिया कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैंने पहले कहा था मेरे सवाल पर सवाल नहीं उठाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर याद आया, ठीक है जी, आइंदा नहीं करूँगा, अब मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। फरमाया नहीं, अब मुझे मौका दो। ठीक है जी, चलो आगे चले। अगले बस्ती में जब पहुँचे तो बस्ती वालों ने आपको बुरा भला कहा, मानने वाले वो नहीं थे। उन्होंने तरह तरह की बातें अल्लाह के नबी पर भी की, अल्लाह के वली पर भी की, तरह तरह की बातें की। तो वहाँ पर देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी, उस बस्ती की एक दीवार गिर रही थी। बड़ा मशहूर वाक़या है, उस बस्ती की दीवार गिर रही थी, उस दीवार के नीचे दो बच्चे खेल रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भाग के जाके अपना हाथ किया, वलायत के हाथ से खुदा ने मदद की दीवार को सीधा कर दिया। समझ आ रही ना मेरी बात की। उन्होंने इज़्ज़त की, नारे लगाए, खिदमत की, प्यार किया, मोहब्बत किया, उनका बच्चा मार दिया। इन्होंने नाउज़ बिल्लाह तरह तरह के लफ्ज़ कहे, इनके बच्चे को बचा लिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, अल्लाह के नबी थे, रहा ना गया। फिर ये कहा कि मुझे बताओ ये आपने क्या किया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तेरा रास्ता अलग है, अब हम आप एक साथ चल ही नहीं सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी मरतबा भी हो गया ना, अब अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, आइंदा नहीं बोलूँगा। कहा कि चलो ठीक है, आपने जो भी किया ठीक है, मेरा रास्ता अलग हो गया, आपका रास्ता अलग हो गया, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दो, मैं अपने रास्ते पे चला जाऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप वो इल्म ही तो जानना चाहते थे ना, आने का मकसद क्या था, इल्म इसरार लेना। क्या कहा कि अब मेरे सवालों के जवाब दे दो, अगर तो आप मेरे सवालों के जवाब दे दोगे मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम अपने घर चले जाना। ठीक है जी, बताओ क्या सवाल है। फरमाया जी, पहला सवाल मेरा, आपने बेड़े का, कश्ती का एक फट्टा तोड़ के, एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ के समुद्र में डाल दिया, बेऐब थी, ऐब वाली बना दी, इसकी वजह क्या है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहाँ पे वो कश्ती जा रही थी वहाँ पर एक जालिम बादशाह रहता था, जो समुंदर के अंदर
नई अच्छी कश्तियों को छीन लेता और उनको मारता, वो कश्तियाँ अपने कब्ज़े में कर लेता। बेऐब जो कश्तियाँ होती जिनमें कोई टूटने वाली यानी कि निकम्मी कश्तियाँ नहीं होती, जो अच्छी कश्तियाँ होती वो अपने कब्ज़े में ले लेता, छीन लेता। वो जो कश्ती सवार थे ना, जो 2 भाई थे, वो यतीम थे, उनका बाप नहीं था, उसी कश्ती की मेहनत से उनका घर का रोज़ गुजारा जो था वो हो रहा था। मैंने इसलिए वो ऐबदार कर दी ताकि वो देखे और इनसे कश्ती ना छीने। ठीक है जी, आपको बड़ी अदाब अच्छी लगी, आपने कहा जी सलामत रहो, बुलंद आवाज़ सुभान अल्लाह, कहा कि आप सलामत रहो। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, आपने वो बच्चा क्यों मारा? कहा जी मैंने इसलिए मारा, अब ज़रा बात गौर से सुनना, कहा कि मैंने इसलिए मारा कि वो बच्चा माँ बाप का बड़ा प्यारा था, माँ बाप बड़ा प्यार करते थे, लेकिन उसके माँ बाप नहायत अच्छे, ईमानदार और अल्लाह के ख़ास बंदे थे, माँ बाप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। मैंने मारा उसे इसलिए ये बड़ा होकर काफरों का सरदार बनेगा और इनकी वजह से इनके माँ बाप की जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने इसलिए मारा, अब ये इस बच्चे पर सब्र करेंगे, अब ये इस बच्चे पर सब्र करेंगे, इनके सब्र के अजर में अल्लाह ताला इनको एक बेटी देगा, उस बेटी की एक नबी के साथ शादी होगी और वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का ज़रिया बनेंगी। और जिसको मैंने वो जो था दीवार के अंदर से दीवार गिरती हुई जो बचाई थी जी, उन लोगों ने तो आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया, आपने उनके साथ मोहब्बत का इज़हार किया। फरमाया क्या हुआ? वो दीवार गिर रही थी, लोग आपको बुरा कह रहे थे, आपने उनके बच्चे मरते हुए बचा लिए। फरमाया मैंने इसलिए बचाए कि इनके वालिदैन मर चुके थे और मोमन नहीं मरे, वो काफर मरे, मर चुके थे, जहन्नम में जा चुके थे। इस दीवार के नीचे इन दोनों का ख़जाना था, अगर ये दीवार गिर जाती इलाके के लोग जो थे इनका ख़जाना निकाल लेते, इन बच्चों के पास वो ख़जाना ना रहता। मैंने तो उस ख़जाने की हिफाजत की है। कहा जी फिर बच्चों को बचाने का आप दीवार को रोक देते, वहीं पे रोक देते। कहा बच्चों को मैंने इसलिए बचाया कि इनके वालिदैन काफिर मरे, गुनाहगार मरे हैं और ये बच्चे बड़े होकर अल्लाह के नबी के साथी बनेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ, यानी कि ये इल्म जो है ये अल्लाह ताला ने किनको अता किया है? अपने बरगज़ीदा बंदों को। किनको अता किया है? सारे बोलो, किनको ये इल्म अता किया है? अपने बरगज़ीदा बंदों को। ये देखें ना, नबी वली के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो इल्म हासिल कर रहे हैं। यानी कि बात करने का मेरा मकसद ये है, ये इतनी बड़ी तकरीर, इतनी गर्मी में इतने ज़ोर के साथ मेरा बात करने का मकसद, मेरी तकरीर सारी का रिज़ल्ट ये है, नतीजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जिस आयत को मैंने आज की बयान का अनवान बनाया, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, रास्ता उन लोगों का जो तेरे अनाम याफ्ता बंदे हैं, हमें उस रास्ते पर चला। अल्लाह ने फरमाया अगर इन पर तो अमल करना चाहते हो तो फिर पता क्या करो, आगे कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, मुझसे ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अपनी निस्बत, अपनी मोहब्बत, अपनी लगन जो है मेरे बंदों के साथ लगाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह किन को कह रहा है? बोलो सारे, ईमान वालों को। किन को कह रहा है? ईमान वालों को कहा जा रहा है, बाकी लोगों की बात नहीं हो रही। कलमा पढ़ने वाले हम सभी मुसलमान हैं। ईमान वाला वो बंदा होता है, बंदा यकीन करें, मैं ये दावे के साथ हदीस बयान करना चाहता हूँ और ये सूफिया के लफ्ज़ भी हैं, हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये ना दिल में ख्याल आ जाए मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया मैं तो जन्नत का हकदार हो गया। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। फरमाया फिर जन्नत मिलेगी तो कैसे मिलेगी? फरमाया जो मेरी और मेरे महबूब की ताबेदारी में रहेगा, जो मेरे साथ और मेरे महबूब के साथ मोहब्बत करेगा। महबूब ने कहा जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा वो खुदा के साथ मोहब्बत करेगा, जो खुदा के साथ मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। ये वही बंदे हैं, अनाम याफ्ता वही बंदे हैं जिनके मतलब है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरे नेक बरगज़ीदा बंदे हैं, ना उसे इस दुनिया में गम है ना उस दुनिया में गम है। अल्लाह ताला